हाँ जी प्रधान जी, ये व्यापारियों का धरना है क्या एसडीएम के ऑफिस के बाहर? ये मीटिंग है जी। अच्छा मीटिंग है ये। अगर मामला बिगड़ेगा, एसडीएम होता नहीं आएगी तो धरना भी बढ़ेगा, पंगा भी बढ़ेगा, बंद भी बढ़ेगा, सारा काम होगा। अभी मीटिंग चल रही है। हाँ मीटिंग हमारी। तो कितनी देर से बैठे हो? तो आगे प्रशासन में कैसे टैकल करें? प्रशासन जैसे हमें टैकल करेगा हम उस हिसाब से अपनी रूपरेखा। ठीक है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कौन से टकराएगा? दूर दूर हो जाएगा। 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 हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मेरे ऑफिस में एक बार आके मुझसे मिल सकते हैं। मैं आप सबकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कोई परेशानी है उसके लिए भी तैयार हूँ। व्हाटएवर इट इज़, आप सब अपनी दुकानें यहाँ पे बंद करके हमारे पास बैठे हैं तो किसी का धंधा खराब ना हो, किसी का व्यापार खराब ना हो, मैं ये भी नहीं चाहती। तो आप एक बार आ जाइए, 10-11 लोग मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं एक बार मिल लूँगी आपसे। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप बता दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिकली उनका सोल्यूशन कर सकूँ। यहाँ पे भीड़ में हुजूम में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं प्रॉपर से उसको नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। आप एक बार मेरे पास 4 लोग ऑफिस में आ जाइए, फिर मैं आप सबसे आके भी मिल लूँगी क्योंकि वो 4 लोग फिर मेरे साथ एक बार आके सोल्यूशन करा पाएंगे। मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सबसे समर्थ समाज से संबंधित हो। आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। कोई भी आदमी फालतू नहीं बोलेगा। हमें 5 आदमी नियुक्त करती है, सिर्फ 5 ही आदमी आपसे बातचीत करेंगे। एक बार 5 आदमी मेरे ऑफिस में आ जाइए, फिर मैं आप सबसे यहाँ पे मिलने दोबारा आ बैठकर होगी। आप ऑफिस आ जाइए। अच्छे से बातें की है, सभी हम व्यापारियों की सभी मांगे सुनी है। उन्होंने कहा है ठीक है आपका चलान, जो व्यापारी जिनका चलान कटा है वो चलान आगे सामान नहीं रखेगा तो उनका चलान वो खत्म कर देंगे, मिनिमम वो जो भी है हाँ कर देंगे या मिनिमम कर देंगे, लगभग खत्म कर देंगे। और दूसरी बात, दुकान आगे 2 फुट तक और 2-3 फुट तक, दुकान आगे 2-3 फुट तक, दुकान आगे 2-3 फुट तक और यूज कर सकते हैं, उसमें सामान रख सकते हैं, सीरियल बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पैसा पति पेट मांगे आ जाओ, बाहर आ जाओ। और हमारी सभी मांगे इन्होंने मांग ली है। 10 दिन तक यदि किसी ने अतिक्रमण किया तो उसका चालान रद्द नहीं किया जाएगा, वरना सभी चालान बहुत ही न्यूनतम स्तर पर वो होगा। दूसरी बात, सिल्ली अब 1 पैडी की वो छूट मिल गई और 2 फुट तक अपन अपनी पैड़ी रख सकते हैं, ये लिखित में हो गया। तीसरा बात, बरौना के लिए 3 फुट की जगह इन्होंने कही है। मैडम तो सख्त आदेश ये थे कि मैं कैनाट प्लेस की तरह इस बरामदे को कभी खाली करवाना चाहती हूँ। हमारे बंटी जी के आग्रह पर वो 3 फुट पर वो आग्रह हो गया और 3 फुट तक वो सामान रख सकते हैं। डिस्प्ले लगा, कोई भी पक्का सामान नहीं होगा उसके अंदर। डिस्प्ले लगा सकते हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य मैं बताऊं, प्रशासन कुछ भी आदमी कर सकता है पर तो मोटा मोटी बात समझ होती है। प्रशासन आधी बात कहेगा तो उसका मतलब वो पूरी बात है। प्रशासन अपने मोटा मोटी चलान माफ कर देगा, इनको पर दबाव है। ये कह नहीं रहे, इन्होंने कहा कि मैं दोनों बात बताता हूँ। कहना एक अलग होता है, समझना एक अलग चीज। मैं आपको दोनों बात, इनका कहने का मतलब ये है कि जिनके चलान कटे हैं उनके चलान अगर वो सामान रखेंगे तो उनको चलान 1000 रुपए के कर देंगे, ये कह रहे हैं। परंतु मेरे को विश्वास है कि आप अतिक्रमण में नहीं करेंगे तो चलान माफ कर देंगे। चेयरमैन साहब भी वहीं बैठे थे। एक बात रही बात बरामदों की, मैडम बिल्कुल सख्त इसमें थी कि बरामदे में कोई कुलान पुलिस देख रहा है। मैं अड़ गया क्योंकि मैडम से थोड़ी बहुत अंदर जीत बैठी होगी, मैं खुश हो गया। ठीक है, तो मैं मैडम आप कभी भी बरामदे पैदल वॉकिंग के लिए कभी नहीं पहुंचते, मेरे से 1 करोड़ का चेक ले लो। मैं वहाँ अड़ गया। ठीक है, मगर फिर चेयरमैन साहब ने भी, सोनू पाल ने भी कर दी, मुझे आपसे पूछ लो बरामदे में वॉकिंग कभी नहीं हो सकती। उसके बाद मैडम ने कहा, प्रधान जी ने कहा 4 फुट। तो कहने का मतलब ये कि बरामदे ना 2 चीजें को बोलते हो। मेरे विश्वास है प्रशासन आपकी बात, प्रशासन भी कोई मानना नहीं चाहता। बरामदे से बाहर एक व्यापारी सूट टेकेगा ना तो सबके बंद खाली होंगे। ये बात है, सही है। तो बरामदे से बाहर आप सुई मत टेको, सौगंध खा लो।
एक बात, और बरामदे के अंदर पक्का उसको उठाओ काम रखो, बरामदे आपको पूरे के पूरे मेरे को विश्वास है प्रशासन के ऊपर चलान नहीं काटेगा। हाँ, और सामू कर दो, खाली प्रेफर कर दो, तो बरामदे की पॉलिसी ये बात आपकी मान ली जाएगी। इतना क्योंकि प्रशासन का एक मानना है कि आपको 5 बरामदा मांगोगे, मैं बरामदा नहीं आगे आप सामान टेकोगे, आपका पेट नहीं भरेगा। ये बात प्रशासन की बात सही है, इसलिए बरामदे से सुई भी नहीं टेकनी, कमेटी आओ जो बताओ, ठीक है ना। और बरामदे के अंदर आप कच्चा पक्का सामान उठाई, सामान को खुद के लिए। नहीं बात आम व्यापार में, आम दुकानों पे आप 2-3 फुट तक की सिल्ली लगा रहे हो, वो रखो सामान मत पकड़ना, ये बात। और तीसरा तहसीलदार साहब ने जो चालान काटे थे वो सभी रद्द, वो सब रद्द है। कि उस दिन तो बिल्कुल तानाशाही थी, वो तो सही बात, जो सिल्ली के और एक एक पैडी के काट रहे थे वो सरासर गलत था। ये बात एसडीएम साहब ने भी मानी है और वो सभी रद्द है। और बैठने वाले और अभी बरामदे के अंदर चलान तो सारे माफ हो जाएंगे, लेकिन बरामदा खाली कराएंगे। हाँ हाँ, एक पैडी 2 फुट ध्यान से बता दो, 2 फुट ठीक है। हाँ भाई तो चलान रद्द होगा, अन्यथा चलान IGT ही रहेगा, ये भी ध्यान रखियो। 10 दिन के बाद अगर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। सबसे बात हो गई होगी, आपके जो 5 लोग हमारे पास आए थे, आप सबको कम्युनिकेट कर दिया गया होगा। जगराज जी, लखीराम सोनी जी, बंटी जी और धीरज जी, ये सब सज्जन जी मुझसे मिले, तो आप सबको जो भी बात बताई गई है, आई थिंक सभी व्यापारी साथी मेरे साथ हैं। अतिक्रमण मुक्त महेंद्रगढ़ की अभियान में एक साफ सुथरा मूवेबल शहर बने, हमारा अच्छा शहर बने और सुंदर शहर बने, कोई दिक्कत ना आए किसी को भी, ना ही व्यापारियों को दिक्कत आए, ना ही खरीदारों को दिक्कत आए, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत आए, ना ही पुलिस को दिक्कत आए। तो सभी मेरे साथ हो ना? ठीक है। एक बात और, हर महीने पहले शुक्रवार को व्यापारियों के साथ हम मीटिंग करेंगे। बाजार जो में भी होगी। व्यापारी साथी हमारे पास आना चाहते हैं वो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। आज हमने इसकी पहली मीटिंग करी है, आज तो 5 ही लोग हमसे मिले हैं। मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी शामिल हों मीटिंग में हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा व्यापारी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि व्यापारी जो है वो शहर में बैठा है। मैं आज आई हूँ, मेरा कल ट्रांसफर हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन व्यापारी को पता है कि वो 30 साल से शहर में बैठा है, 20 साल से शहर में बैठा है, शहर की प्रॉब्लम्स के बारे में उसे पता है, शहर में क्या सुधार किए जाने चाहिए वो भी उसे पता है, एक खरीदार को पता है, एक जो भी चालक है नॉर्मल उसको पता है। तो मैं चाहूंगी कि व्यापारियों के साथ हमारी हर महीने मीटिंग हो। आज की 5 तारीख को मैं उसे पहली मीटिंग कंसीडर कर रही हूँ। अगले आई थिंक अगले फ्राइडे, जनवरी के पहले फ्राइडे को, पहले हफ्ते के फ्राइडे में हम दोबारा से मीटिंग करेंगे। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा व्यापारी साथ घंटी इधर बहुत बहुत धन्यवाद।